हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पुष्पा की दुनिया और मेरी तिगिड़ बिगिड़ वाली छोटी सी दुनिया में। आज पता नहीं क्यों कैमरा ऑन करने का मन हुआ, तो लगा कि आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करूं जो मैं अपने रोज की वीडियो में शायद कभी नहीं कर पाती। रोज हम मिलते हैं, रोज हम छोटी छोटी बातें करते हैं, कभी खाना, कभी सुबह का रूटीन, कभी शाम का रूटीन, कभी पति का घर ड्यूटी से घर वापस आना। यही सब मेरी छोटी छोटी कहानी देखते हैं मेरे ब्लॉग में। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा और जानें, क्योंकि आप लोग मुझे जितना जानते हैं मेरी ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा अलग है। आज पहली बार मैं आप लोगों से थोड़ा खुलकर बात करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 20 अप्रैल से 5 साल हो जाएंगे। 5 साल दोस्तों, बोलने में तो कितना छोटा है ना, लेकिन इन 5 सालों में कितना कुछ बदल चुका है ये शायद वही जान सकता है जिसने शादी के बाद अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया हो। मैं भी जब शादी करके इस घर में आई थी, मेरे भी मन में बहुत सारे सपने थे। सोचा था नई ज़िंदगी होगी, नए रिश्ते होंगे, नया घर होगा और धीरे धीरे ये घर भी अपना लगने लगेगा। हाँ, और हाँ, आज ये घर अपना लगता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐसी है जिसे आपने कभी ध्यान से नहीं सोचा होगा। मैं और मेरे पति, बस हम दो लोग हैं। हमारा घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, दिन निकलता है, दिन ढलता है, रात होती है। बस यही छोटी सी दुनिया है। कभी कभी मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बाहर से देखने में कितनी साधारण लगती है, एकदम शांति। आप लोग वीडियो देखते होंगे और सोचते होंगे कितनी शांति है, कितनी शांत जिंदगी है। लेकिन दोस्तों, हर शांत जिंदगी के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है और मेरी जिंदगी के पीछे भी एक ऐसी ही कहानी छिपी हुई है जो मैंने आज तक आप लोगों को पूरी तरह नहीं बताई है। शायद इसलिए नहीं बताई क्योंकि कुछ बातें बोलने में इतना आसान नहीं होता है। बातें ऐसी होती हैं जिसे इंसान दूसरों से छिपाना नहीं चाहता है, बल्कि खुद से भी काफ़ी दिनों तक छुपा कर रखना पड़ता है। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही रहा। शादी के पहले शादी के पहले, सॉरी दोस्तों, अभी भी हैं तो मेरे 4 भाई हैं। उनकी अपनी अपनी फैमिली है। 3 भाई की शादी हो चुकी है और मेरे से एक मेरा छोटा भाई है, उसकी अभी शादी नहीं हुई, तो देखते हैं कब होती है। तो दोस्तों, 3 भाई की शादी तो हो गई, उनके बच्चे हैं, उनकी भी अपनी अपनी फैमिली है। वो लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो इतना आसान नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, तो वो लोग भी जॉब करते हैं अपना पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए और अपनी पत्नियों का की ज़रूरत पूरी करने के लिए और बच्चों का भी भविष्य बना सके। अपना तो जैसा भी रहा, लेकिन बच्चों का भविष्य भी बना सके। और एक छोटा है, वह भी पढ़ाई कर रहा था, अब देखते हैं क्या करता है। वहीं ऐसे ही थोड़ी बहुत ही कर लेता है जॉब ताकि उसका खर्चा चल सके। जब मैं अपने मायके के बारे में सोचती हूँ ना, तो सबसे पहले वो आवाज़ें याद आती हैं, वो शोर, वो हंसी मजाक, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते थे। और मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, मेरे छोटे भाई के साथ मेरा तो नहीं बनता था, अभी भी मेरे झगड़े हो जाते हैं उससे। वो जब भी कॉल होगा, कॉल पे बातें होंगी, कॉल पे ही थोड़ी बहुत ऐसे नोक झोंक हो जाती है मेरे भाई से। अभी कोई परेशान कर रहा है, किसी बात पर हंसी आ रही है। उस समय मैं कभी नहीं सोची थी कि मुझे एक दिन ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहाँ दिन भर में बोलने के लिए मेरे पास केवल एक ही व्यक्ति होगा, मेरे पति। और सच बताऊं, मुझे कभी कभी वो पुराना शोर बहुत याद आता है। लेकिन शायद अब मेरी ज़िंदगी में हमेशा यही है, हमेशा अकेले रहना। एक समय हम जिस घर को छोड़ कर आते हैं, शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगी शायद ऐसी ही होती है। एक घर पीछे छूट जाता है और दूसरे घर को अपना बनाने में पूरा जीवन लग जाता है।
दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या लड़की शादी के बाद सच में अपना घर छोड़ देती है, या फिर वो बस दो घरों के बीच में अपनी जगह ढूंढती रहती है। मायका अपना होता है, लेकिन वहाँ रहना नहीं होता। ससुराल अपना बन जाता है, लेकिन उसे बनाने में वक्त लगता है। और इन दोनों के बीच लड़की खुद को कहीं ना कहीं ढूंढती रहती है। मैंने भी खुद को बहुत बार ढूंढा है, और मेरे पति वो मेरी ज़िंदगी के सबसे करीब इंसान हैं। दोनों के भी कभी कभी बाकी पत्नियों की तरह थोड़ी थोड़ी बात में नोक झोंक हो जाती है, बहस हो जाती है। कभी मैं नाराज, कभी वो नाराज, और कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता है, क्योंकि आखिर में हम दोनों ही तो हैं। एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। कभी कभी मैं उनसे लड़ते हुए भी सोचती हूँ कि अच्छा है, कोई है जिससे मैं लड़ तो सकती हूँ, कोई है जिसके सामने मैं अपना गुस्सा निकाल सकती हूँ, कोई तो है जिसके सामने मुझे हर समय मजबूत बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, कोई है जिसके सामने मुझे मजबूत बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बात है, मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे दौर आए हैं जब मैं अंदर से बहुत परेशान रही हूँ। ऐसे समय भी आए हैं जब मैं चाहती थी कि मैं किसी के सामने बैठकर रो लूं, बस कोई सुन ले, कोई तो ऐसा हो जो सुन ले। लेकिन हर बात किसी को बताई भी नहीं जा सकती दोस्तों, और शायद इसी वजह से मैंने बहुत सारी बातें अपने अंदर ही रख ली। आप लोग मुझे वीडियो में रोज़ देखते होंगे और सोचते होंगे बहुत खुश रहती हूँ मैं, हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, अपने पति के साथ रहती हूँ और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हूँ। और हाँ, मैं खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। लेकिन क्या ज़िंदगी में सिर्फ खुशी ही होती है क्या? कभी खुशी, कभी दुख, कभी गम, कभी किसी बात का डर, कभी उम्मीदें, कोई ना कोई उम्मीदें लगा कर बैठे रहते हैं। बस वही सबके साथ होता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, और कभी लगता है पता नहीं आगे क्या होगा, अपने भविष्य में, फ्यूचर में हमें कौन देखेगा, आगे क्या होने वाला है। कभी कभी इस बात का भी डर रहता है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताने वाली नहीं हूँ, शायद उसके लिए खुद भी मैं तैयार नहीं हूँ अभी। लेकिन आज मैं पहली बार इतना ज़रूर कह रही हूँ कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया है, और शायद इसी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी को पहले से अलग देखती हूँ, पहले से अलग नज़र से देखती हूँ। पहले छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती थी, छोटी छोटी चीज़ें खुश कर देती हैं। पहले लगता था खुशी का मतलब बहुत कुछ मिलना है, अब लगता है सुबह उठकर ठीक रहना भी खुशी है, अपने पति के साथ बैठकर चाय पी लेना भी खुशी है, किसी अपने की आवाज़ सुन लेना भी खुशी है, और कभी कभी बिना किसी वजह के मुस्कुरा लेना भी खुशी है। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो क्या कभी आपके मन में ऐसे सवाल आया है कि ये लड़की अपने पति के साथ ही क्यों रहती है? इसके घर में कोई और नहीं है क्या? इसके 4 भाई हैं, फिर भी इसकी ज़िंदगी इतनी शांत क्यों है? शादी को 5 साल हो गए, फिर भी इसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों? अगर आपके मन में कभी ऐसे सवाल आए हैं तो आज कमेंट में बस वही सवाल लिखिए। आप जो पूछना चाहते हैं खुलकर पूछिए। मैं हर सवाल का जवाब आज नहीं दूंगी, लेकिन मैं सारे कमेंट पढ़ूंगी, और जिस सवाल को देखकर मुझे लगेगा कि अब समय आ गया है, मैं उसी सवाल का जवाब अगली वीडियो में दूंगी। क्योंकि शायद आपका एक सवाल मुझे अपनी ज़िंदगी की वो कहानी बताने के लिए हिम्मत दे दे जिसे मैं इतने समय से अपने अंदर रखी हुई हूँ। और एक बात, मैं नहीं चाहती
कि मुझे कोई मेरी कहानी सुनकर बेचारी समझे। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग मुझे समझें, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जिसे वो हर समय हर इंसान के साथ नहीं खोल सकता। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे पन्ने अभी बंद हैं, लेकिन शायद धीरे धीरे एक एक करके मैं वो पन्ने आपके सामने खोल पाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग सच में मेरी ज़िंदगी को जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सवाल ज़रूर लिखिए। मैं अकेली क्यों रहती हूँ? मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? शादी के इन 5 सालों में मैंने ऐसे क्या देखा? जो पूछना है पूछिए, शायद अगली कहानी आपके सवालों से ही शुरू हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप मेरी ज़िंदगी में सबसे पहले क्या जानना चाहते हैं। तो बाय दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए।